तो हेलो दोस्तों, आई होप ईच एंड वन ऑफ यू आर एब्सोल्युटली गुड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हॉर्नबिल का द वॉइस ऑफ द रेन, विच इज़ रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा। सबसे पहले हम आप लोग को बता दें तो ये जो पोअम है वॉइस ऑफ द रेन, तो वॉइस ऑफ द रेन का मतलब आप समझ सकते हैं। वॉइस ऑफ द रेन यानी कि यहाँ पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया जा रहा है। पर्सोनिफिकेशन कैसे? जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग से कंपेयर करते हैं। वॉइस किसी रेन की वॉइस नहीं हो सकती है क्योंकि रेन बोल नहीं सकता है। वॉइस किसके लिए हम यूज़ करते हैं? किसी लिविंग चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक वी आर एनिमल्स एंड मैनी मोर थिंग्स हु आर लिविंग। तो ये इसका मीनिंग रहा। तो जैसे मैंने बताया, तो वॉइस ऑफ द रेन इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे कि इसकी लाइफ साइकिल कैसी है, इसकी लाइफ साइकिल कैसी है ये जानेंगे। इसके बारे में पूरे प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सब हम जानेंगे इसमें क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट लाइन हम देखते हैं यहाँ पे, एंड हु आर्ट दाउ। हु का मतलब समझ में आ रहा है कौन। आर्ट ये थोड़ा एंशियंट इंग्लिश जब थी उस टाइम की ली गई है। तो आर्ट का मतलब होता है आर, और दाउ का मतलब होता है यू। तो यहाँ पे ऑथर जो रहे, ऑथर आई मीन टू से पोएट जो है वो कहते हैं कि एंड हु आर्ट दाउ, यानी कि और तुम कौन हो। सैड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, यानी कि पोएट कहते हैं इन सॉफ्ट फॉलिंग शावर से। सॉफ्ट फॉलिंग शावर नाम सुन के बहुत ज़्यादा एक इमेजिन सा हो जाता है, इमेजरी क्रिएट हो जाती है कि हाँ कोई सॉफ्ट सी चीज़ आसमान से नीचे आ रही है। तो पोएट उसे कहते हैं कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर हैज़ हियर ट्रांसलेट, जो कि बहुत ज़्यादा ही अजीब लगा मुझे। स्ट्रेंज मीन्स होता है अजीब, कि पोएट उन्हें कैसे आंसर दे रही है। अब वो जो चीज़ें हैं वो यहाँ ट्रांसलेट की गई हैं। यहाँ पे जितनी चीज़ें वो सब किसने बोला है? पोएम ने बोला है। और ये जो ऊपर की दो लाइनें ये किसने बोला है? ये पोएट ने बोला है। तो यहाँ पे बोल रहा है, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। उन्होंने कहा कि ये क्या है? आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं क्या हूँ? पोएम हूँ इस अर्थ की। इस अर्थ की पोएम हूँ कि मैं बताना चाहती हूँ। ये रेन ने अपनी आवाज़ में कहा कि मैं पोएम हूँ इस अर्थ की। इटर्नल आई राइज इम्पेल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। इटर्नल का मतलब एवरलास्टिंग। इटर्नल का मतलब ऐसी चीज़ जो कभी ख़त्म नहीं होगी। एक बात बताइए, बारिश होना कभी ख़त्म होगा? नहीं, क्योंकि हमेशा क्या होगा, वाटर जो आपके ओशन में, सी में, जहाँ पर भी होगा वहाँ से राइज करेगा, फिर वेपर बनाएगा एंड जा करके वो क्लाउड्स बनाएगा, फिर वहाँ से कंडेंसेशन के प्रोसेस से वो नीचे आ जाएगा। तो ये कभी ना ख़त्म होने वाला एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, आई राइज, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि पानी जो है वो राइज करता है। इम्पेल्पेबल, आप पानी, उस पानी को जो भाप बनकर ऊपर जाता है, वेपर बनकर, आप उसे टच नहीं कर सकते हो, महसूस नहीं कर सकते हो। आउट ऑफ द लैंड, लैंड से बाहर जाता है, एंड द बॉटमलेस सी। देखिए सी का बॉटमलेस कहा गया है यहाँ पे। क्या कहा गया है? बॉटमलेस। जबकि सी बॉटमलेस नहीं होता है, हाइपरबोले का यूज़ किया गया है। क्योंकि किसी न किसी, हर सी का क्या होता है, हर सी हो, ओशन हो, कुछ भी, उसका बॉटम ज़रूर होता है। तो यहाँ पे लेकिन बोलने को बोला गया है बॉटमलेस सी। फिर देखा जाए तो अपवर्ड टू हेवन वेंस वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ हेवन, यहाँ हेवन किसको बोला गया है? यहाँ हेवन बोला गया है स्काई को। वेंस, वेंस यहाँ पे क्या बोला गया है? वेंस का मतलब होता है फ्रॉम वेयर। वेंस का मतलब क्या होता है? वेंस का मतलब होता है फ्रॉम वेयर। वेगली, वेगली का मतलब होता है अनक्लियरली या इनक्लियरली आप लिख सकते हैं। यानी कि अभी मैं इसको बताती हूँ क्या कहना चाह रहा है। अपवर्ड टू हेवन वंस वेंस वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड ये द सी। यानी कि जो पानी था सबसे पहले तो वो क्या हुआ, ऊपर गया लैंड से निकल कर। अब क्या हुआ कि वो स्काई, स्काई यहाँ हेवन स्काई को बोला जाता है, तो वो स्काई में गया। वेंस का मतलब होता है फ्रॉम वेयर, कहाँ गया? स्काई में गया। वेगली, क्लियरली हमें नहीं दिखता है वो कि कैसे जा रहा है कैसे नहीं गया।
फिर जाके फॉर्म्ड यानी बनाता है, सब मिल करके एक आसमान क्रिएट करते हैं, क्लाउड क्रिएट करते हैं, क्लाउड बनाते हैं जो कि चेंज्ड हो जाता है। उसको देख के आपको लगेगा यस ये तो चेंज हो गया, बट येट द सेम, पर वो फिर भी सेम होता है। यानी कि मैं भी बताती हूँ उसको, मैं कैसे बता रही हूँ आपको, देखिए मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका है ओशियन या सी, आप जो बोलो। यहाँ से पानी क्या गया, ऊपर गया, ऊपर गया। अब ये ऊपर जाएगा तो भी ये जो वाटर है ये H2O ही रहेगा, इसका जो कोर मैटर है वो H2O ही रहेगा। ये हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन की एक मॉलिक्यूल से ही मिलकर बना होगा। यही वाटर जब क्लाउड्स बनाएगा, यहाँ ये डिफरेंट डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, बट अभी भी जो बनाएगा उसमें H2O ही होगा, उसमें भी यही मॉलिक्यूल्स होगा, कुछ और नहीं होगा। और जब ये वाटर नीचे आएगा, जब ये बारिश होगी, बारिश होने की वजह से जब ये नीचे आएगा तो जो पानी यहाँ पे क्रिएट होगा, जो बनेगा ये जो पानी, ये भी H2O ही होगा। यानी हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो इसका कोर मैटर होगा, कोर मैटर जो होगा वो अभी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अभी भी क्या रहेगा, वाटर ही बना रहा होगा, H2O ही रहेगा। फिर चाहे वो समुद्र के पानी ऊपर जा रहा हो वेपर बन के, चाहे कंडेंसेशन के प्रोसेस से वो नीचे आ रहा हो। फिर क्या है नेक्स्ट लाइन देखें तो, आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट्स एट मीन्स डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। तो आई डिसेंड, डिसेंड का मतलब होता है कम डाउन, कम डाउन या केम डाउन जैसे आप बोल सकते हो, तो नीचे आना। लेव का मतलब है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड मीनिंग दे रखा है लेव। लेव का मतलब क्या होता है, वॉश या फिर बाथ। लेव का मतलब होता है ये वॉश या फिर बाथ। एटमीज का मतलब होता है टिनी पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम एटमीज बोलते हैं। तो देखते हैं, आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट्स एटमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। ग्लोब यहाँ किसको बोला गया है, डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ ग्लोब अर्थ को ही बोला गया है। तो आई डिसेंड यानी कि जो रेन है वो नीचे आती है और सबको, जो किसको वॉश कर देती है, जो सूखापन है, जो ड्रॉट्स है, जिसकी वजह से एकदम सूख गया पानी की कमी से, उसको गीला कर देती है, उसको वॉश कर देती है, धुल देती है। एटमीज जो डस्ट के लेयर्स हैं, टिनी पार्टिकल्स हैं इस अर्थ पे, उसको वॉश कर देती है, ये कहती है ये पोम। फिर नेक्स्ट लाइन में देखा जाए, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। सॉरी दिस लाइन इज, एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। यानी कि इसमें क्या बोल रहा है, एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। जस्ट सपोज ये क्या है, आपके क्लाउड्स हैं, ये यहाँ पे आपके सीड्स हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं सीड्स हम कैसे ग्रो करते हैं, कैसे शो करते हैं उसे, उसे हम मिट्टी में डालते हैं और फिर उसे पानी देते हैं। तो क्या होता है, जो सीड्स है जब इनमें पानी पड़ता है ना, इनमें जब पानी पड़ता है ना, तो ये सीड्स क्या करती हैं, ग्रो करने लगती हैं, ग्रो करने लगती हैं। पहले ये हिडन होती हैं, ये सीड के अंदर इनका जो बीज है ऐसे इनके अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो रहता है। अब वो क्या करता है, पानी पड़ते ही क्या करते हैं, ये ग्रो करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं। तो यही कह रही है कि रेन क्या कह रही है कि जो सीड्स हैं, जो अनबॉर्न है, जो छुपे हुए हैं, वो मेरी वजह से क्या करने लगते हैं, जन्म लेने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं। वो कहती है पोयम। फिर कहती है, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक टू माई लाइफ माई ओन ओरिजिन। यहाँ पे क्या कह रही है, जैसे हमने क्या पढ़ा कि ये रहा हमारा सी, यहाँ से पानी गया वेपर बन करके, वेपर बन करके पानी गया, अब इसने क्लाउड बना लिया। तो देखो इसकी ओरिजिन कहाँ से थी, ये कहाँ से गया, सी से गया, यस सी से गया। अब ये क्लाउड है, ठीक है, ये क्लाउड है। अब यहाँ से बारिश हुई तो ये वापस से सी में आ गया। तो यानी कि ये अपनी ओरिजिन पे हमेशा वापस आ जाता है। फिर चाहे वो कहीं भी हो, कहीं का भी हो, डे हो, चाहे वो दिन हो, चाहे वो रात हो, वो जहाँ से गया वो वहीं वापस आएगा, अपनी ओन ओरिजिन पे वापस आ जाएगा। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, और उसे बहुत ही शुद्ध और सुंदर बना देता है।
आप देखोगे बारिश जब होती है तो मतलब पूरा जो आपका एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा खिल उठता है, जस्ट बिकॉज ये प्लांट्स जो होते हैं उन्हें वाटर मिल जाता है। वो बहुत ज़्यादा ही टर्जिड दिखाई देते हैं, हमें बहुत खिले खिले नज़र आते हैं और बहुत ब्यूटीफुल लगता है वो नेचर। तो ये चीज़ कहती है ये पोम। अब यहाँ की जो ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, ये बेसिकली जो लाइंस हैं, ये ना पोएट जो है यहाँ पे उनका क्या है, ऑब्जर्वेशन है, उनका क्या है, रिफ्लेक्शन है इस पोएम को लेकर कि उनकी क्या थिंकिंग है, उनकी क्या ऑब्जर्वेशन है, उनका क्या थॉट है, उसको यहाँ पे बताया गया है। तो देखते हैं क्या है। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वैंडरिंग, कह रहा है एक सॉन्ग के लिए क्या है, उसका बर्थ प्लेस क्या है। लेट सपोज अगर मैं कोई एक गिटार है, लेट सपोज ये एक गिटार है, इसकी कुछ स्ट्रिंग्स लगी होंगी, तो इसके लिए क्या होगा, ये इसका बर्थ प्लेस होगा, यहाँ ये इसका बर्थ प्लेस होगा। अब यहाँ से जो म्यूज़िक है वो जाएगी, म्यूज़िक है जाएगी, म्यूज़िक यहाँ से जाएगी, इसका बर्थ प्लेस है कि हाँ गिटार से निकलेगी ये म्यूज़िक और वहाँ जाएगी, और ये क्या करेगी, आपको संतुष्टि देगी, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराएगी। एंड फील कराने के बाद ये एनवायरनमेंट में ही क्या करेगी, समा जाएगी, इस एनवायरनमेंट में ही चली जाएगी, फिर अपने ओन ओरिजिन में वापस चली जाएगी। जैसे कि रेन का काम क्या होता है कि वो सी से ऊपर जाती है एंड आफ्टर वो अर्थ पर आती है तो वो अपने ओन ओरिजिन पे आ जाती है, सी से ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, सब कुछ वॉश कर देती है, सब कुछ अच्छा करके फिर वो चली जाती है। वैसे ही सॉन्ग क्या है, वो भी अपने ओन ओरिजिन से निकलता है, हमें बहुत अच्छा फील कराता है एंड आफ्टर दैट वो अपनी ओन ओरिजिन में वापस चला जाता है। नेक्स्ट लाइन है क्या, रेग्ड अनरेग्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स। रेग्ड का मतलब होता है केयर, अनरेग्ड का मतलब होता है अनकेयर। रेग्ड का मतलब होता है केयर्ड, अनरेग्ड का मतलब होता है अनकेयर्ड। यानी कि आप चाहे उसे की केयर करो, उसकी परवाह करो या परवाह ना करो, फिर भी वो आपको रिटर्न में क्या देगा, प्यार ही देगा। तो यही ये पोम था, और ये लास्ट की जो 2 लाइन है ये रिफ्लेक्शन थी। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता दूं तो जो ये आगे की आपको जो ये 2 लाइन आपको दिखेंगी, ये किसने बोली है, ये पोएट ने बोल रखी है। बाकी जितनी भी 7 लाइन्स हैं या जितनी भी लाइन्स हैं, यहाँ पे आपको 9 लाइन्स दिख रही होंगी, तो वो जितनी भी यहाँ से जो जितनी भी लाइन्स है वो किसने बोल रखा है, वो पोएम ने बोला है। और ये जो लास्ट की 2 लाइन्स है ये पोएट की ऑब्जर्वेशन है, रिफ्लेक्शन या थॉट, एनीथिंग विच यू वांट टू से, वो है ये। तो इसमें कुछ आप देख सकते हो, हमने बता रखा है कि क्या क्या चीज़ें थी यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जस्ट लाइक वॉइस ऑफ द रेन में पर्सोनिफिकेशन आपको दिखाया गया है, पर्सोनिफिकेशन। और फिर अगर मैं बात करूँ सॉफ्ट फॉलिंग शार, यहाँ पर आपको इमेजरी दिखाया गया है, इमेजरी दिखाया गया है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ देखिए डे नाइट एक साथ लिखा गया है, तो ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा चैप्टर है ये होता है ख़त्म। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।